हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के सत्र में स्वागत है। हम ज्ञान भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के 10वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, पुनर्जन्म सत्य अथवा कल्पना। तो आज हम पढ़ेंगे भद्रकाली के मंदिर में जड़ भरत को बलि के लिए ले जाया जाना। तो इससे पहले कि हम ये शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये प्रार्थना बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम पढ़ेंगे भद्रकाली के मंदिर में जड़ भरत को बलि के लिए ले जाया जाना। एक बार डाकुओं के एक दल का नेता भद्रकाली के मंदिर में एक ऐसे मनुष्य की बलि देने के लिए गया जो पशुवत जड़ और बुद्धिहीन हो। ऐसी बलियों का वेदों में कहीं भी उल्लेख नहीं है और डाकुओं ने भौतिक संपदा प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐसी मनगढ़ंत बलि प्रथा बना ली है। बना ली थी। अभी भी अगर इस संसार में नर बलि का कहीं पे भी दी जाती है, ये सारी की सारी मनगढ़ंत बलि प्रथाएं हैं। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि भौतिक संपदा प्राप्त करने के उद्देश्य से डाकुओं ने मनगढ़ंत बलि प्रथा बना ली थी। उनकी योजना विफल हो गई जब वह पुरुष जिसकी बलि चढ़ानी थी बचकर भाग निकला। किसी पुरुष को लेके आए थे बलि चढ़ाने के लिए, लेकिन जब बलि चढ़ानी थी उससे पहले ही वो वहां से बचकर भाग निकला। डाकुओं के सरदार ने उसे खोजने हेतु अपने आदमियों को भेजा। अंधेरी रात में खेतों और जंगलों में खोजते हुए डाकू एक धान के खेत में आए और उन्होंने जड़ भरत को देखा जो जंगली सूअरों के आक्रमण से खेत की रखवाली के लिए ऊंची मचान पर बैठे थे। डाकुओं ने सोचा जड़ भरत पूर्ण रूप से बलि के योग्य होगा। उन्होंने मजबूत रस्सियों से उन्हें बांध लिया और उन्हें काली देवी के मंदिर में ले गए। भगवान के द्वारा अपनी रक्षा किए जाने के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा के कारण जड़ भरत ने कोई विरोध नहीं किया। उनके भाव थे, हे भगवान, मैं अब आपको समर्पित हूं। मैं आपका सनातन दास हूं। आप चाहें तो मुझे मार सकते हैं अथवा मेरी रक्षा कर सकते हैं। प्रत्येक दशा में मैं आपको आपका पूर्ण रूपेण शरणागत हूं।
अब यहाँ पे कुछ प्रश्न है, इन प्रश्नों को सुनिए और विचार कीजिए इनके उत्तरों पर। किस आधार पर डाकू काली देवी को मानव बलि चढ़ाना चाहते थे? उनका उद्देश्य क्या था? कृपया हाथ खड़ा कीजिए। ये डाकू काली देवी को मानव बलि क्यों चढ़ाना चाहते थे? किस आधार पे? उनका उद्देश्य क्या था? प्लीज रेज योर हैंड। एकता माता जी। हाँ जी, अब अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम। डाकू काली देवी को मानव बलि इस आधार पर चढ़ाना चाहते थे कि ऐसा मनुष्य हो जो पशुवत जड़ हो और बुद्धिहीन हो, और उनका उद्देश्य था कि भौतिक संपदा प्राप्त करने के उद्देश्य से वो ऐसी बलि चढ़ाना चाहते थे। ऐसी मनगढ़ंत बलि प्रथा उन्होंने बना ली थी, लेकिन ऐसी बलियों का वेदों में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उनका उद्देश्य क्या था? भौतिक संपदा प्राप्त करना। लेकिन ये जो प्रथा उन्होंने बनाई थी, ये सारी सारी मनगढ़ंत थी, जिसका वेदों में कहीं पे कुछ भी उल्लेख नहीं किया। इस संसार में ऐसी मनगढ़ंत प्रथाएं गढ़ लेते हैं लोग। मेरा एक प्रश्न है यहाँ पे, क्या आप कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हो जिसमें कि आप कोई ऐसा उदाहरण बताइए जो कि मनगढ़ंत प्रथा बना ली गई हो, शास्त्रों में उसका उल्लेख ना हो, ऐसा कोई भी उदाहरण दीजिए। कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये प्रथा की एकादशी खाली विडो वेमेन ही कर सकती है, ये भी मनगढ़ंत ही है। हरे कृष्णा। ठीक है। एकता माता जी, आप भी कुछ बोलना चाहते थे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी, जैसे कहीं घर से बाहर निकलना हो तो अगर कोई छींक मार देता है तो कहते हैं कि अशुभ हो गया है और इसको घर के अंदर कर दो और ये काम नहीं करना चाहिए। तो ऐसे भी कुछ मनगढ़ंत प्रथा बना रखी है कि ये शुभ है और ये अशुभ हो जाता है। ऐसे ही प्रभु जी, जैसे बिल्ली रास्ता काट लेती है तो उसका भी कहते, काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया, वो भी एक मनगढ़ंत बनाई हुई है सब ये प्रथाएं। तो कलावती माता जी, आपने हाथ खड़ा किया। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, शायद मैंने लेक्चर में आपसे सुना था, हो सकता है मैं भूलूं। आप एक बार बता रहे थे ना कि शादी के समय बिल्ली को टोकरी से ढक के रखना की भी एक प्रथा चली गई, जो कि मनगढ़ंत ही है, किसी ने बना ली थी और उसे प्रथा बना दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो उदाहरण था कैसे मनगढ़ंत प्रथाएं बनती है, जिसमें कि एक नई बहू ने गृह प्रवेश करना था शादी के बाद,
तो घर में एक बिल्ली धमा चौकड़ी मचा रही थी और कभी कोई सामान गिरा ना दे, जल का भरा लोटा ये गिरा ना दे। तो सास जैसी बहू दरवाजे पे आई और जैसे ही उन्होंने पैर रख के अंदर आना था, उन्होंने बोला रुको रुको। सास एक टोकरी लेके आई और बिल्ली को पकड़ा और उसको टोकरी के नीचे दबा दिया। टोकरी के नीचे दबा दिया मतलब ताकि वो इधर उधर कुछ उत्पात ना मचाए। उसके बाद उन्होंने बहू को अपने घर में कदम रखने दिया। गृह प्रवेश की सेरेमनी शुरू हुई। अब ये जो बहू थी वो बड़ा ध्यान से देख रही थी। कुछ समय में सास चल बसी। अब जब उसका पुत्र बड़ा हुआ और वो वधू लेके आया, तो उसको याद आया कि सास ने जब वो खुद इस घर में नहीं आई थी तो एक बिल्ली को पहले टोकरे के नीचे रखा था। तो उसने बोला ऐसे घर नहीं आएगी बहू, सबसे पहले कहीं से बिल्ली को पकड़ कर लाया जाए। फिर उसके बाद कहीं से बिल्ली को पकड़ के लाया गया। फिर उसके बाद टोकरी लाई गई और उसके बाद टोकरी के नीचे उस बिल्ली को रखा गया। चला तो इस प्रकार से जब ये बिना किसी आधार पे और इस प्रकार से अपने सास को देखा, किस तरह से सास ने नित्य किशोरी माता जी, बच्चों के हाथ में फोन मत दीजिए। तो इस प्रकार से जब बहू ने याद किया कि सास ने इस प्रकार से ये कार्य किया था, वो भी उसने भी वही किया, उसको बिना उसके पीछे कोई कारण समझे बगैर। तो ये उदाहरण था कि किस प्रकार से इस संसार में मन गढ़ंत प्रथाएं बन जाती है। एकता माता जी आपने हाथ उठाया। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ऐसा भी मैंने सुना और देखा है कि किसी लड़के की शादी नहीं हो रही और उसमें कोई दोष है, तो वो प्रथा वहां मतलब किसी पर्टिकुलर जगह पे, प्रभु जी मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसकी जो है शादी भैंस के साथ कर दी जाती है ताकि वो दोष जो है उसका, वो पहली बीवी उसकी भैंस बन गई और उसका वो दोष दूर हो जाता है। उसके बाद वो शादी करने के लिए लड़की से कर सकता है। इस तरह की भी प्रथा है। अब इसमें एक चीज मैं कहना चाहता था, क्या शुभ है क्या अशुभ है, ये सारा का सारा मनगढ़ंत नहीं है। कुछ शकुन विचार भी होता है। जैसे जब अर्जुन वापस आ रहे थे द्वारका से, तो भीम इत्यादि और युधिष्ठिर इत्यादि सब ने अशुभ शकुनों को देखा। तो शुभ शकुन और अशुभ शकुन ये भी एक वास्तविक शास्त्रों के आधार पे है, निराधार नहीं। और लोगों ने खुद से भी बना लिए निराधार। कुलदीप राष्ट्र यस प्रोजी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी शास्त्र में जैसे कि प्रभु जी आपने एक बार बताया था कि आपके वहाँ पर कामना देवी मंदिर है और एक वो पत्थर हिल नहीं रहा था, वहां से उठ नहीं रहा था, तो वहीं पे वो मंदिर बना दिया और कामना देवी की यहाँ पर कामनाएं पूरी होती थी, कुछ लोगों की हो गई थी तो वहाँ पे कामना मंदिर बना दिया। और प्रभु जी शास्त्र में तो संतोषी माता का भी कहीं पे भी वर्णन नहीं है और संतोषी माता के व्रत रखे जाते हैं। और तो जी जैसे कि करवा चौथ व्रत आपने बताया था कि शास्त्र में वो कहीं पे भी वर्णन नहीं है उसका, तो वो जी ऐसे कई सारे व्रत हैं
जो शास्त्रों में उनके वर्णन नहीं है और वो किए जाते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। एकता बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, एक हिमाचल में हडिम्बा टेम्पल है प्रभु जी, मनाली में। तो प्रभु जी वहां पर बकरे की बलि दी जाती है, तो क्या प्रभु जी ये शास्त्रों में इसका उल्लेख है प्रभु जी? बलि प्रथा तो है। जब भगवान ने श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में भी आएगा कि योग माया को भेजा जब कि तुम जाओ और यशोदा माता के गर्भ से उत्पन्न हो, तो उन्होंने कहा कि तुम इस संसार में अलग अलग नामों से जानी जाओगी, जैसे कि अंबिका, दुर्गा, चंडिका, भद्रकाली, ऐसे करके उन्होंने बताया। और लोग तुम्हें बलि चढ़ाकर प्रसन्न, मूर्ख लोग, भौतिकतावादी लोग अपने भौतिक, तुम्हें बलि चढ़ाकर भौतिक इच्छाओं की कामना करेंगे और तुम उनकी इच्छा पूरी करोगे। जी ठीक है प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। अगला प्रश्न है, जड़ भरत ने कोई विरोध क्यों नहीं किया जब उन्हें डाकू मारने के लिए लेकर जा रहे थे? जड़ भरत हट्टा कट्टा था और वो प्रतिरोध कर सकते थे, क्योंकि डाकू लोग जड़ भरत को जान से मारने के लिए, मानव बलि के लिए लेके जा रहे थे। लेकिन जड़ भरत ने जरा भी प्रतिरोध नहीं किया, बलिष्ठ होने के बावजूद भी, अच्छा शरीर होने के बावजूद भी। क्यों उन्होंने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? आपको क्या लगता है? कृपया हाथ खड़ा कीजिए। खुशी माता जी बताइए। अब बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जड़ भरत ने कोई विरोध नहीं किया क्योंकि उन्हें भगवान पर पूर्ण निष्ठा थी कि भगवान द्वारा उनकी रक्षा की जाएगी। उनके भाव ऐसे थे कुछ कि वे अब भगवान को समर्पित हैं, उनके सनातन दास हैं। भगवान चाहे तो उन्हें मार सकते हैं अथवा उनकी रक्षा कर सकते हैं। प्रत्येक दशा में वे उनके पूर्ण रूपेण शरणागत हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? यदि किसी संकट की स्थिति में हो और हम पूरी तरह से छोड़ दें कि भगवान चाहे आप बचा लो चाहे छोड़ दो, मैं अपनी रक्षा स्वयं नहीं करूंगा, क्या हम जड़ भरत का अनुकरण कर सकते हैं? एनीवन, कोई भी बोल सकता है डायरेक्टली अनम्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद जी। जी बिल्कुल प्रभु जी, हम जड़ भरत की तरह हम अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित करके ये सोच सकते हैं, क्योंकि प्रभु जी बचाने वाला और मारने वाला वही है। प्रभु जी ये मैंने चीजें बहुत नोटिस करी और इनको बहुत डीपली देखा है कि कई बार कोई स्टेयर्स के एक पैर से भी उल्ट मतलब गिरता है और उसकी डेथ हो जाती है, और कोई छत से भी गिरता है तो बच जाता है। तो मारने वाला बचाने वाला भगवान ही है। तो पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर देंगे कि भगवान आप देखिए, आप मुझे बचाना है कि मारना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। और कोई बोलना चाहते हैं इसमें? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, माता जी ने जो कहा सही है, वो विचार हम सुनते हैं, लेकिन मुझे तो लग रहा है प्रैक्टिकली अभी हमारे लिए तो ये करना शायद पॉसिबल नहीं है। मैं मेरी बात बोल रही हूँ, पता नहीं,
ये चीज़ मैं भी विश्वास करती हूँ, लेकिन इन केस अगर ऐसा कुछ हो तो पूर्ण रूप से शायद नहीं हो कि मैं तो अपना प्रोटेक्शन करूँगी शायद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और किसी का कोई विचार? प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सही वक्ता को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी रक्षा तो जरूर करनी चाहिए प्रभु जी, क्योंकि जब भी कभी हम गिरते हैं तो कोई ना कोई अंग हमारा उसकी सुरक्षा जरूर कर देता और हम बच जाते हैं। नहीं, रक्षा जरूर करनी चाहिए मतलब मैं समझा नहीं आपका उत्तर। प्रभु रक्षा जी रक्षा किसको किसको करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए? रक्षा तो अपने आप खुद करनी पड़ती है प्रभु जी। जब भी कोई ऐसा बात होती है, वो गिरता है, तो कुछ ना कुछ भगवान की कृपा से वो उसको कोई ना कोई रक्षा का साधन जरूर दिया जाता है प्रभु जी। यहाँ एक घटना है कि यहाँ छत के ऊपर से एक आदमी गिर गया और उसने गिरते गिरते अगर वो नीचे गिर जाता तो कभी उसकी स्पॉट नहीं, क्योंकि वो 40 फुट ऊपर से मकान से गिरा प्रभु जी। लेकिन जब वो नीचे गिरा तो कुदरती उसके जो है पहले टांगों के बल आया प्रभु जी और वो बच गया। अगर सिर के बल आता तो वो मर जाता। तो रक्षा खुद ब खुद भगवान करते हैं, जिसको बचाना है उसको भगवान की आज्ञा के बिना कोई मार नहीं सकता है प्रभु। अपने आप रक्षा होती है मेरे ख्याल से प्रभु जी, मेरा तो ये विचार है। पहले आपने बोला कि रक्षा तो जरूर करनी चाहिए अपनी, और दूसरा आपने बोला, अभी आपने विचार बदल दिया ऐसा लगता है, और आप बोल रहे हैं कि रक्षा तो भगवान करते हैं, अपन भगवान से नहीं प्रभु जी, रक्षा खुद ब खुद होती है। कई बार देखा ना मैंने जी कि रक्षा आदमी तो करता नहीं है, वो चाहता नहीं है कोई रक्षा करूं, लेकिन उसको कुछ ऐसा प्रश्न भगवान ये था, प्रश्न मैं दोबारा से बता देता हूँ कि जड़ भरत ने कोई विरोध नहीं किया जब डाकू मारने के लिए लेके जा रहे थे उसको। हाँ जी हमारी परिस्थिति में क्या हमको कैसे व्यवहार करना चाहिए यदि प्रभु किसी जी। संकट में फंसे? जड़ भट्ट की बात ऐसी है प्रभु जी, क्योंकि उसको पूरे अपने ऊपर पूरा विश्वास था, वो शुद्ध आदमी, और वो अपने आप को उसने कभी इसलिए विरोध नहीं किया कि उसके साथ जब भगवान है तो वो चाहे वो मारे चाहे रखें। तो हमारे को क्या करना चाहिए ऐसे? नहीं, हम भी यही, हमारी भी यही प्रार्थना है प्रभु जी, चाहे भगवान मारे चाहे रखे। लेकिन मैं इस बात का ये करता हूँ कि जब भी कोई ऐसी बात होती है तो पता नहीं भगवान की कृपा होती है, उसको रक्षा करनी है पड़ती है अपने आप। अपने आप खुद खुद कोई ऐसा अंग लगेगा या ऐसा हाथ लगेगा जिससे वो बच जाएगा। थोड़ा बहुत घटना होने से थोड़ी घटना में सर जाएगा प्रभु जी, ये आपके हमें। आपके उत्तर में क्लैरिटी नहीं है, मतलब क्लैरिटी ये नहीं है, आप ये नहीं समझा पा रहे हैं कि उसको अपनी रक्षा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और फिर आप बोल रहे हैं कि वो कुछ ऐसा होगा कि वो बच जाएगा। ये बात नहीं है। जी बात ये है सारी की सारी, जड़ भरत ने अपने को टोटली समर्पित कर दिया, भगवान आप जैसा चाहे वैसा करो, हाँ जी और हाँ जी वो कुछ भी प्रतिरोध नहीं कर रहे। प्रतिरोध नहीं कर रहे, कर सकते प्रतिरोध, प्रतिरोध नहीं कर रहे। मैं बोल रहा हूँ हमारी परिस्थिति में ऐसी स्थिति कभी आती है, हमको प्रतिरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसी बात चल रही है। प्रति प्रतिरोध तो हमें नहीं करना चाहिए, पर खुद ब खुद हो जाता है प्रभु अच्छा ठीक है, मैं आप समझ गया, धन्यवाद। जी। ठीक है। anyone else? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद जी। प्रभु जी, ये जो हमने अभी जो छोटा सा पैरा पढ़ा है, इसमें ये लिखा है कि जब वो डाकू पहले वाले को जिसको पकड़ के लाते हैं उसकी बलि दे रहे होते हैं, तो वह बचकर भाग निकलता है। हम्म, तो प्रभु जी, वो भाग निकला तो वो समय या वो जो कुछ मिला वो ईश्वर ने ही उसे दिया, तभी वो भाग निकला। वो उस वक्त क्षमता जो दी या वो जो टाइम उसे मिला, जो कुछ भी हुआ, जो भी स्थिति रही, तो वो प्रेरणा या वो हेल्प जो है ईश्वर ने ही करी थी। तो अगर हम कुछ करने के लिए, अपने बचाने की अगर हम क्षमता या हम कुछ कोशिश
करते भी हैं तो वो ईश्वर ही देते हैं। मतलब लेकिन ये मेरा सोचना है कि जब हम ऐसी स्थिति में हों और हमें दिख रहा है ऐसी विकट स्थिति है कि जहाँ हम अपने आप को स्वयं बचा ही नहीं सकते हैं, तो उस वक़्त बस ईश्वर को ध्याओ तो ईश्वर अपने आप कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे अगर उन्होंने हमें बचाना है तो। आपका उत्तर बदल गया अभी, पहले आपका उत्तर कुछ और था। नहीं प्रभु जी, पहले भी मेरा यही कहने का तात्पर्य था कि जैसे जड़ भरत ने स्वयं को समर्पित कर दिया, मतलब ये कर दिया कि भगवान आप ही बचाने वाले हो, तो ऑब्वियसली हम उस वक़्त जब स्थिति में होंगे, तो हम ईश्वर को ही ध्याएँगे तो अभी अभी ये चाहें तो उनको धक्का दे के बाहर निकल सकते हैं, भाग सकते हैं। जैसे प्रभु जी पहले वाले ने किया, उसने मौका देखा और ये सारे के सारे हाथ मिलते रह गए, भाग गया। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जड़ भरत का बिल्कुल व्यवहार अलग है। हम ये कह सकते हैं कि वो भागने का मौका भी भगवान ने ही बुद्धि दी, जी, या बिल्कुल। फिर हाँ, तो ये वाली बुद्धि, इनको भी अगर ये बुद्धि लगाए तो कुछ कर सकते हैं जड़ भरत। प्रभु जी जिस फिर स्थिति भी में जब वो गए फिर भी ये ऐसा नहीं कर रहे। At our, like, if we are in place of जड़ भरत, what, है ना, क्या हमको क्या करना चाहिए? प्रभु जी मैं वही उसका उत्तर दे रही थी कि हमें सेम वही बात कि प्रभु जी बचाने वाला भी वही है और मारने वाला भी वही है। तो हाँ, अगर उन्होंने हमें बचाना है तो वो अपने आप ऐसी स्थिति क्रिएट कर देंगे हमारे लिए कि हम वहां से बच के निकल सकेंगे। अच्छा ठीक है, वो मतलब कि हमको प्रयास करना चाहिए बचने का या नहीं करना चाहिए, ये तो प्रयास ही नहीं कर रहे। प्रभु जी स्थिति के हिसाब से प्रयास कर सकते हैं। प्रभु जी अगर रस्सी से बंधे हैं तो हम प्रयास कर ही नहीं सकते क्योंकि उस वक्त तो हमें हमले का डर रहेगा, तो उस ये वक्त तो तो हम रस्सी से बंधने दे रहे हैं अपने को, रोकने का भी प्रयास नहीं कर रहे। क्योंकि प्रभु जी उस वक्त तो एक डर रहेगा कि हम पे हमला हो सकता है, तो इस वक्त तो बंधना ही अच्छा है प्रभु जी। हाँ, पर अगर अगर मौका मिले तो फिर प्रयास करना चाहिए। जी बिल्कुल प्रभु जी। लेकिन मौका जड़ वर्ग की स्थिति ये नहीं है, उनको मौका मिले तब भी वो कुछ नहीं करे, क्योंकि जब उनको कोई बासी रोटी दे देता था, कुछ दुर्व्यवहार करता था तो प्रतिरोध नहीं करते थे, यहाँ भी प्रतिरोध नहीं कर रहे। हाँ प्रभु जी ये तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हाँ अगर मौका मिलेगा तो प्रभु जी बिल्कुल हम मतलब मौके का जो है वो सदुपयोग करेंगे प्रभु जी, अपने आप को बचाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। ठीक है, तो तभी अभी इसीलिए मैंने कहा कि आपका अभी का उत्तर अलग है। ठीक है, मैं औरों से आंसर लेना चाहता हूँ। यस, एनीवन एल्स? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जरूरत प्रणाम माता जी। प्रभु जी मुझे ऐसा लगता है कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम जड़ भरत का देखते हैं केस, तो वो अभी आध्यात्मिक स्तर पर एकदम उन्नत थे, तो उन्होंने अपने आप को पूरा शरणागत कर लिया था भगवान को। लेकिन हम मतलब अभी 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 हमने किया है स्टार्ट, और हम उस स्टेज तक भी नहीं पहुंचे, और ना ही हमारी वो स्टेट ऑफ माइंड है कि हम अगर कोई हमारे पास संकट आता है सामने में तो हम पूर्ण रूप से शरणागत करेंगे, तो हम अपने आप को बचाने के लिए ही करेंगे। जैसे कि प्रभु जी हमने अभी थोड़े दिन पहले ही लेक्चर में डिस्कस किया था कि सपोज हमारे सामने कोई संकट आ रहा है, तो हम हो सकते हैं कि भगवान को स्मरण करते हैं, बट क्या हमारे मुंह से मतलब ओ निकलता है या मम्मी मम्मी ऐसे निकलते हैं, तो ओ कृष्णा भगवान का नाम भी मतलब मुश्किल से निकलता है। तो अभी तक तो प्रभु जी वैसा उस स्टेट में नहीं। सॉरी प्रभु जी अगर कुछ गलत कहा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। और किसी का उत्तर है कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नित्य किशोर माता जी बोलो। प्रभु जी मैं भी इसी आंसर से सहमत हूँ जो अभी बोला गया है कि हम जड़ भरत की कंडीशन में नहीं है, और हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हार। तो प्रभु जी अभी तो हम भक्ति में चले हैं। एक लेक्चर में एक बार सुन भी रहे थे कि शायद प्रभुपाद जी ने एक जगह बम ब्लास्ट होना था, तो सब लोग भाग रहे थे, तो कोई कहता कि हमें बैठे रहना चाहिए, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि क्या तुम ऐसी आवाज चली गई, म्यूट हो गया, कैसे हुआ? हरे कृष्ण जी आवाज बंद हो गई। हाँ, मैंने कैसे हुई बंद, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, तो कुछ ऐसा भी सुना था प्रभु जी, तो हाँ, हमें अपनी रक्षा करने के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। आपने शायद बोला हो, पूरा यहाँ सुनाई नहीं दिया है, बीच में कट गया था। हाँ जी प्रभु जी, तो क्या हुआ? बम? कि बम ब्लास्ट होना था, तो प्रभुपाद जी ने यही कहा था कि सबको अपनी रक्षा करनी चाहिए,
क्या तुम इतने ज्यादा शुद्ध भगत हो कि तुम पूर्णतः भगवान के ऊपर निर्भर हो? तो तुम बैठ सकते हो। तो प्रभु जी कर्म तो करना ही पड़ेगा, अपनी रक्षा भी करनी पड़ेगी। अगर सामने से सांप आ जाए तो मैं वहीं पर बैठ के आंखें बंद करके बैठ जाऊं कि नहीं भगवान बचाएंगे, नहीं भगवान बचाएंगे। तो एक बार तो कर्म करना ही पड़ेगा, उसके बाद भगवान के ऊपर है कि हम बच पाते हैं कि नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोई गलती हो तो क्षमा करना। म्यूट कर लीजिए। धन्यवाद। देवप्रेसी माता जी, आपने अभी तक हाथ उठा के रखा है। यू वांट टू से समथिंग? हालांकि मैं बोल रहा हूँ, डायरेक्टली बोल सकते हैं अनम्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यही कलावती माता जी ने जो बोला था, अभी हमारी स्थिति अभी यहाँ तक नहीं पहुंची है, इस अवस्था में नहीं है फुली सरेंडर, मतलब हम आत्म समर्पित नहीं है। हम डर जाएंगे और जल्दी ही घबरा जाते हैं। अभी हम अब कैसे बचाएं अपने आप को? प्रभु जी यही आंसर आएगा। बाकी जो वैष्णव संघ होता है, कभी कभी ऐसे वैष्णव मिल जाते हैं जो हमें हौसला दे देते हैं, नहीं माता जी सब ठीक होएगा। प्रभु जी उससे बहुत हौसला मिलता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। मैं म्यूट कर देता हूँ। हाँ। पहली चीज, जड़ भरत के बराबर आध्यात्मिक उन्नत ना होने के कारण हम अभी उनका अनुकरण नहीं कर सकते। आइडियली क्या होना चाहिए? हाँ, आइडियली ये होना चाहिए, हमारा इतना सरेंडर होना चाहिए, इतना भगवान के ऊपर डिपेंडेंसी होनी चाहिए, भगवान जैसा रखें। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही। जैसा भगवान रखे वैसे में रहने के लिए तैयार। लेकिन अभी उस स्टेज में नहीं है हम लोग। तो प्रेजेंट स्टेज में हम ऐसा नहीं कर पाएंगे जैसे जड़ भरत ने किया। हमको क्या करना चाहिए? हमको जड़ भरत की नकल नहीं करनी चाहिए अभी। यदि हमारा इतना स्ट्रॉन्ग सरेंडर है, इतना डीप एब्जॉर्प्शन है भगवान में, तो नेचुरली फिर हम ऐसा करेंगे। जैसे भी कृष्ण आप चाहें वैसा रखिए। आर्टिफिशियली हम उस स्टेज में नहीं पहुंच सकते। हमको थोड़ा सा कष्ट होता है और हम एकदम से भगवान से सहायता के लिए चिल्लाते हैं। ये हमारी स्थिति है। ऐसे भक्ति संसार में है जो बड़े से बड़े कष्ट में भी पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर है, और कष्ट की स्थिति में तो भी भगवान से सहायता नहीं मांग रहे। हमारी ऐसी स्थिति नहीं है। क्योंकि हमारी ऐसी स्थिति नहीं है तो हम इमिटेट नहीं कर सकते। आइडियली ऐसा होना चाहिए, ये चीज की जानकारी होना कि वो अलग चीज है, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में इस तरह से करना। जैसे कई बार हम इसका एग्जांपल देते हैं कि कुंती महारानी प्रार्थना करती है और भगवान से दुख मांगती है। कोई जोश जोश में आके ऐसे नहीं कर सकते। हे भगवान, मेरे जीवन में बार बार कष्ट आए, इस प्रकार से बोलती है कुंती महारानी। हम ऐसे नहीं बोल सकते, हे भगवान मेरे जीवन में बार बार कष्ट आए। कष्ट आएंगे तो हम धराशायी हो जाएंगे, हम सहन नहीं कर पाएंगे। हम उस स्थिति में नहीं है। कष्ट आएंगे फिर उन रक्षा के लिए चिल्लाएंगे। कुंती महारानी तो कष्ट मांग रही है और वो सहन करने की क्षमता भी रखती है, और वो अपनी चेतना बनाए रख पाती है ऐसे कष्टों में, भगवत चेतना। हमारी परिस्थिति में हम कैसी ऐसी चेतना बना के रख पाएंगे या नहीं, उतनी सहन शक्ति नहीं होगी। तो हम
ऐसी ऐसी चीजें नहीं मांग सकते। कुंती महारानी को देख के हम वैसे नहीं मांग सकते। उसी प्रकार से जड़ भरत को देख के हम इमीडिएटली नेक्स्ट डे से ऐसे नकल नहीं कर सकते। कोई भी कठिन परिस्थिति होगी, उसको भगवान का प्रसाद समझ के स्वीकार करेंगे। नहीं कर पाएंगे, जब थोड़ा सा कष्ट आएगा एकदम तुरंत से वापस उस स्थिति में चलाना शुरू कर देंगे भगवान से सहायता के लिए। तो हमको इस तरह से नहीं करना चाहिए, जड़ भरत की तरह इस तरह से। जड़ भरत जी ने कोई विरोध नहीं किया। जब डाकू उनको मारने के लिए जा रहे थे, क्योंकि जड़ भरत जी पूर्णतया निर्भर है भगवान पे। हमारी निर्भरता पूरी तरह से भगवान पे नहीं है। जो भक्त हैं जो पूरी तरह से भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं, मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हार। ऐसे भक्तों के रक्षा का दायित्व भगवान अपने सिर पर ले लेते हैं। ऐसे भक्तों जो जिनके मन में क्षण भर के लिए भी भौतिक विचार नहीं आते और सदा एब्जॉर्ब रहते हैं भगवान की सेवा में, ऐसे भक्तों का भगवान उनके सुरक्षा का जिम्मेवारी लेते हैं। जैसे कि प्रहलाद महाराज के जीवन में इतने कष्ट आए, कभी भी उन्होंने सहायता नहीं मांगी भगवान से। हर बार भगवान खुद से वहां उनकी सहायता करने के लिए पहुंच जाता है। डाकुओं से जड़ भरत की रक्षा, ये हम अगले प्रवचन में करेंगे। अभी हम इसको यहीं पे विराम देंगे। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।